हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं शुभ शाम। पुलक सागर एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि जिनेंद्र भगवान के दर पे बैठकर उन्हीं की जन्म जयंती मनाने का हमें अवसर मिल रहा है। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर, जिन पर मैं आज नहीं, आज तो मुझे भगवान पे नहीं बोलना, आज भगवान के भक्तों पे बोलना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज दुनिया में राम नाम की चादर तो है लेकिन राम का चरित्र नहीं है, और महावीर की जय जयकार तो है पर महावीर को कोई स्वीकार नहीं करता है। और दुख तो इस बात का है कि हम महावीर को तो मानते हैं लेकिन महावीर की बिल्कुल नहीं मानते। हमारा त्याग है कि भगवान हम तुम्हारी पूजा तो खूब करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन तुम्हारी बात एक भी नहीं मानेंगे। एक महिला मेरे पास आई, रोने लगी। मैंने कहा बहन रोती क्यों हो? बोली महाराज दुखी हो। मैंने कहा किस बात से दुखी हो? यूं तो मेरे पास सब है, ससुराल है, पैसे हैं, रुपए हैं, परिवार बहुत अच्छा है, फिर भी एक दुख है। इनका किस बात का दुख है? बोले एक रिक्तता मन में रहती है। किस बात की रहती है? कि मुझे एक लड़का नहीं है। बाहर आदमी। मैंने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बोले आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा ऐसे आशीर्वाद दूंगा तो भारत सरकार मेरे प्रवचनों पे बैन लगा देगी। वैसे ही देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इनका मेरे प्रवचन बंद हो जाएंगे, ऐसे आशीर्वाद देता फिरूंगा। मैंने कहा कि तुझे लड़का नहीं है तो दिक्कत किस बात की है? बोले एक लड़का होना चाहिए महाराज। तो मैंने कहा तुझे संतान है? बोली नहीं ऐसे तो लड़की है, लड़का नहीं है। जय जय नाथ परम गुरु होए, और लड़का मांगे लड़की होए। मैंने कहा तुझे लड़की है ना तो घबराती क्यों है? लड़का नहीं है तो कोई बात नहीं है। बोले नहीं महाराज वो तो सही है लेकिन एक लड़का तो होना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं पूरी आवाम से, जनता से, लोगों से कहना चाहता हूं कि लड़का ना हो तो दुखी मत होना, लेकिन घर में लड़की ना हो तो जरूर दुखी होना चाहिए। लड़का ना हो तो कोई चिंता मत करना, लेकिन घर में एक लड़की जरूर होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि जिसके घर में लड़की नहीं होती उसके पास दिल भी नहीं हुआ करता है। जहां लड़की है वहीं दिल है, क्योंकि दिल वही जिसमें समर्पण हो, दिल वही जो झुककर जीना जानता हो, दिल वही जिसमें संवेदनाएं हो, और दिल वही जिसमें धड़कनें मौजूद हुआ करती हैं। लड़के हो जाते हैं तो तुम ऐसे अकड़ जाते हो, अब तो हमको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, छाती चौड़ी करके घूमते हो। मैं तो कहता हूं कि अच्छे अच्छों के अहंकार को तोड़ने के लिए एक लड़की काफी हुआ करती है। बड़े से बड़ा सम्राट भी होगा, बड़े से बड़ा धनपति भी होगा, एक लड़की अच्छों अच्छों को झुका देती है। ध्यान रख, एक लड़की घर में जरूर हो। किस काम की जिंदगी जहां लड़की ना हो?
सूरज का रूह चांद सितारा है बेटियां, सूरज का रूह चांद सितारा है बेटियां, गुलशन का गुल और गुल का नजारा है बेटियां, फुर्सत मिले तो इनको जरा पढ़ भी लीजिए, गीता कुरान बाइबिल पुराण बेटियां, गीता कुरान बाइबिल पुराण बेटियां। जिस बेटे के लिए रोती हैं उनके हाल बताऊं, बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए, बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए, बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां, बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां, गीता कुरान बाइबिल पुराण बेटियां। ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखना, बेटा पास में रहकर भी माँ बाप का उतना ख्याल नहीं रखता, बेटी ससुराल में रहकर भी अपनी माँ बाप का ख्याल रखा करती है। किस बेटे ने अपने माँ को रोटी बनाकर खिलाई है? इस सभा में बैठा है तो बताए। लेकिन एक बेटी जब तक विवाह ना हो अपनी माँ को अपने हाथ से रोटी बनाकर खिलाती है, दूर रहकर भी तुम्हारा ध्यान रखती है। लड़का ना हो तो चिंता मत करो, लेकिन लड़की ना हो तो तुम्हारा तो जीना बेकार है। क्या होता है लड़कों से? मैंने कहा कि बहन रो मत, एक लड़की तेरे पास है काफी है। एक बात ध्यान रखना, लड़का तो एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटी दो कुलों को रोशन करती है। पति का नाम भी रोशन करती है और पिता के घर का नाम भी रोशन करती। लड़का तो एक कुल को कर दे, कोई जरूरी ये मत समझो कि कुल दीपक हुआ है, कुल अंगार भी पैदा हो सकता है। ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि लड़का तुम्हारा साथ दे। बोली महाराज ये तो सब ठीक है, नहीं बाकी तो फिर वो लेकिन मगर किंतु जहां ये लग गए वहां सब कचरा हो गया। बोले आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज एक वंश का अंश तो चाहिए। हाँ अभी भी बोल रही है चाहिए। दुख तो इस बात का है मान्यवर कि नारी की दुश्मन पुरुष होता तो उससे लड़ा जाता, लेकिन नारी की दुश्मन नारी बन करके खड़ी हो रही है और इस पे भी ताली बजा रही है। सर माना चाहिए, ध्यान रखना। नारी की दुश्मन नारी हो रही है। आज हर मां चाहती है कि मुझे बेटा होना चाहिए, बेटी से नफरत करती है। नारी की दुश्मन नारी है। हर मां सोचती है कि एक बेटा हो जाए तो खुशियां मनाई जाती हैं, तो बेटी हो जाए तो मुंह लटक जाता है तुम्हारा। नारी की दुश्मन नारी है, दूसरे नहीं है। ध्यान रखना, जब कोई अपना ही दुश्मन होता है तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। लोहा भी पिटता है और सोना भी पिटता है मेरे भाई। लोहा पिटता है तो आवाज बहुत होती है और सोना पिटता है तो आवाज कम होती है। लोहे ने सोने से पूछा, सोने ने लोहे से पूछा, सोने ने पूछा कि बोल लोहा भाई, तू पिटता है तो आवाज इतनी करता है, पिटता तो मैं भी हूं ना, मैं भी आग में जाता हूं, तू भी आग में जाता है, तुझ पर भी हथौड़ी पड़ती है और मुझ पर भी हथौड़ी पड़ती है, लेकिन तू आवाज ज्यादा करता है, मैं आवाज कम करता हूं। लोहे ने कहा कि सोने भाई ये पीड़ा तुम नहीं जान सकते हो, ये बहुत पीड़ा है मेरी। किस बात की पीड़ा है कि सोने जब तुम पिटते हो ना तो तुम्हें लोहे की हथौड़ी पड़ती है और मैं पिटता हूं तो मेरा लोहा जब मुझे पीटता है तो बहुत दर्द हुआ करता है, उसकी वेदना असहनीय होती है। लोहा लोहे से पिटता है, दुख इस बात का है, पीड़ा इसकी नहीं है कि मार पड़ती है, मेरा ही अंश जब मुझे पीटता है तो बहुत वेदना होती है। पेड़ कट रहा है, कुल्हाड़ी ने कहा कि मुझे माफ कर दे, मैं गैरों के हाथ में हूं।
तुझे काट रही हूं, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन बड़ी चोट हो रही होगी तुझे, मैं घाव पर घाव कर रही हूं, तेरी वेदना मुझसे सही नहीं जाती, पेड़ भाई मुझे माफ कर। पेड़ ने कहा, कुल्हाड़ी तू माफी क्यों मांगती है, तू क्या मुझे काट सकती है, तुझ में ऐसा सामर्थ्य कहां है कि तू मुझे काटे। लेकिन आज वेदना जो मुझे हो रही है ना, वो तेरी धार के कारण नहीं हो रही है, तेरे साथ जो मेरे बेंत का हत्ता लगा है ना, वो मुझे काटने में सहयोग कर रहा, इसलिए मुझे वेदना हो रही है। मेरी ही डाली का बेंत मुझे काट रहा है। नारी की दुश्मन आज नारी है। ये लड़कियों को नहीं चाहती है, ये लड़का चाहती है। ध्यान रखो। क्या सोचते हो कि एक बेटा नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा? किस वंश की बात कर रहे हो तुम? एक बेटा नहीं होगा तो क्या तुम्हारा वंश नहीं चलेगा? मैं आपसे पूछता हूं कि जिसका आज गर्भ कल्याणक मना रहे हो, जिसका जन्म कल्याणक मना रहे हो, उस महावीर की कितनी औलाद थी? एक भी औलाद नहीं। दिगंबर परंपरा तो कहती कि उन्होंने विवाह ही नहीं किया है। ध्यान रखो, अविवाहित थे। पारसनाथ की कितनी औलाद थी? बोलिए, एक भी नहीं। विनोबा की कितनी औलाद थी? विवेकानंद की कितनी औलाद थी? आचार्य कुंद कुंद की कितनी औलाद थी? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आचार्य शांति सागर की कितनी औलाद थी? आचार्य तुलसी की औलाद कितनी थी मालूम है आपको? थे उनके बच्चे? आचार्य महाप्रज्ञ थे? कोई औलाद नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, महावीर की एक भी औलाद नहीं थी, लेकिन 2600 साल के बाद भी महावीर का वंश ये बैठा जिंदा यहां दिखाई दे रहा है। आज भी हम कहते हैं कि हम भगवान महावीर के वंशज हैं, जिनकी कोई औलाद नहीं थी। आपका वंश कितना चलेगा? 100 साल चलेगा? 200 साल चलेगा? और याद, तुम्हें यदि विश्वास ना हो तो मैं आपसे पूछता हूं, जिस वंश के लिए मरे जाते हो ना, जिस वंश के लिए जी रहे हो कि एक वंश का अंश चाहिए, तो बताओ मेरे भाई। सुराणा जी, आपके पिताजी का नाम क्या है? उनके पिताजी का नाम? उनके पिताजी का नाम? उनके चल गया वंश, नाम निशान मिट गया मेरे भाई। 7 पीढ़ी के नाम याद नहीं होंगे तुमको, और वंश चलाने की बात करते हो। और 2600 साल के बाद कौन कौन हुआ, ये महावीर के वंश में मैं पूरी लिस्ट तुमको प्रदान कर सकता हूं। ये भगवान महावीर का वंश है। 2600 साल के बाद भी उनका वंश चल रहा है। कि उनके बाद कौन कौन हुए? आचार्यों की पट्टावली देख लेना उठाकर, कि महावीर के बाद 2600 साल में उनके कितने सपूत होते रहे। और आज मैं बैठा हूं तो मैं भी महावीर का वंशज बनकर तुम्हारे सामने बैठा हूं। क्या सोचते हो कि बेटा नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा? कैसी कैसी मान्यताएं डाल रखी हैं जीवन में तुमने। अरे बेटा नहीं होगा तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। तेरे की जीते जी तो नरक दिखा रहा है और मुक्ति की बात करते हो। बेटा पूछता कौन सा है? आज भी बस एक बात बताओ, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 थे ना? रावण के बोलो, कौन बोला? हम सब बैठे हैं। रावण के कितने पुत्र थे? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और तहा रावण घर। कहां गया रे वंश मेरे भाई रावण का? 1 लाख पुत्र थे। आप कहते हैं एक बेटा होना चाहिए, 1 लाख पुत्र हैं, फिर भी उस रावण के वंश का पता नहीं है। अरे कौरव जैसे 100 बेटों ने कौन से अपने वंश का नाम रोशन कर दिया? कौन से अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को सम्मान दिला दिया या ख्याति दिला दी? कौरव जैसे 100 बेटे किसी काम के नहीं, लेकिन सीता जैसी एक बेटी सारे जगत को रोशन कर दिया करती है। कौरव जैसे 100 बेटों से वंश नहीं चलता है, और जनक दिलारी अकेली सीता जनक का नाम रोशन कर दिया करती है। क्या सोचते हो? एक मैना सुंदरी, एक सोमा, एक सीता सारी कुल का नाम रोशन कर देती।
बेटों ने क्या किया? बोलो। कुछ नहीं। 100 बेटे कौरव जैसे हो जाएं तो किसी काम के नहीं, सीता जैसी एक बेटी हो जाए तो हमारा माता पिता बनना सार्थक हो जाया करता है। एक बेटी पर्याप्त है। अरे भाई, बेटा तो शादी करेगा, बहू लाएगा, और बेटा किसका हो जाएगा? हाँ, फिर भी मरी जाती है, मालूम है। फिर भी बेटा शादी करेगा, शादी होगी, बेटा बहू का हो जाएगा, ससुराल का हो जाएगा। अब उसे जन्म देने वाले माँ बाप अच्छे नहीं लगेंगे, बीवी वाले माँ बाप बहुत अच्छे लगेंगे। ध्यान रखना, बेटा तुम्हारा है वो भी चला जाएगा, लेकिन बेटी हो गई तो एक बात ध्यान रखना, बेटी तो अपनी होती है, दमाद के रूप में बेटा भी हमें प्रदान कर दिया करती है। बेटी ने दिया ही दिया है, लिया क्या है? कहा है ना कि ससुराल का हो जाता है। बेटी होगी तो कमर साफ किसके? अपने ही तो होंगे ना। ध्यान रखिए, कन्या शुभ है, कन्या मंगल है। जब किसी की दीक्षा होती है तो चौक कन्हैया पूरता है या कन्या पूरती है? बोलो मेरे भाई। और रास्ते से जा रहे हो किसी शुभ काम के लिए और किसी कन्या के सिर पर कलश भरा हुआ दिख गया तो कहते हैं आज का दिन शुभ हो गया, आज का मुहूर्त शुभ हो गया। कन्हैया के ऊपर कलश क्या, सिंटेक्स की टंकी भी रखो तो भी शुभ होने वाला नहीं है। ध्यान रखना। और लेकर निकल मत जाना, नहीं तो लोग कहेंगे जोरू का गुलाम पानी भर रहा है। ध्यान रखिए, कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी। आज मैं इधर बैठा हूं, ध्यान रखना। कन्या शुभ हुआ करती है, एक बाजार से एक लोटा लेकर के आओ, और भाई लोटा लोटा ही रहता है। यदि उस लोटे पर एक नारियल रख दिया गया और नारियल रख करके वो लोटा किसी कन्या के हाथ में रख दो तो लोटा लोटा नहीं, मंगल कलश बन जाया करता है, पूजा का स्थान हो जाया करता है, सम्मानीय स्थान हो जाया करता है। आपसे मैं पूछता हूं, मंगल कलश यहां से जो मिलेंगे कहां ले जाके रखोगे? घर में ऊंचे स्थान पे, पूजा के स्थान पे रखोगे या जूते चप्पल के स्थान पे? कहां रखोगे? उच्च स्थान पर रखोगे ना। मंगल कलश को लात मारना पाप माना जाता है। यदि मंगल कलश को लात मार दी तो अमंगल हो जाया करता है। मंगल कलश को लात मारना पाप है। तो है दुनिया वालों, मैं भी तुमसे कहता हूं कि यदि मंगल कलश को लात मारना पाप है तो मंगल स्वरूप कन्या को लात मारना भी महापाप हुआ करता है, क्योंकि कलश में मंगलता कन्या से आई है, और यदि कन्या नहीं होती तो कलश कभी भी मंगल कलश नहीं होता। कन्या, ध्यान रखना। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, पीप चट्टर, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।